नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे हिंदी का जो उपयोजित लेखन में का एक महत्वपूर्ण भाग है वृत्तांत लेखन, जिसे इंग्लिश में हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वृत्तांत लेखन या रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, ये खास करके हम एक विशेष प्रसंगों पर लिखी जाती है। समझो आपके स्कूल में कोई समारंभ हुआ, या स्कूल कोई एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी ऐसी घटना घटित हो गई जिसके बारे में हमें जानकारी देनी है, तो हम ये न्यूज़पेपर के माध्यम से या समाचार के माध्यम से हम वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये इसी को कहते हैं वृत्तांत लेखन। मतलब जो घटित हुआ है उसके आधार पर उसके बारे में जो विस्तृत रूप से नहीं तो संक्षिप्त रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर किया हुआ लेखन, इसे कहते हैं वृत्तांत लेखन। तो चलिए वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो देखिए वृत्तांत लेखन यानी होता क्या है। तो वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। मतलब अगर अपने को किसी बात की सूचना देनी है किसी को, तो उसके बारे में किया हुआ विस्तृत वर्णन। मतलब समझो आपके स्कूल में, हम स्कूल की बात लेते हैं कि स्कूल में आपका शिक्षक दिन का आयोजन किया गया, तो उसके बारे कार्यक्रम होने के बाद हमको उसकी जानकारी पेपर में देनी है। या समझो आपके स्कूल में 10th का रिज़ल्ट लगा और 2-3 बच्चे मेरिट में आए, तो आप अपन कैसे स्कूल के उस मतलब जो बच्चे गुणवत्ता प्राप्त करके आते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं एडवर्टाइजमेंट के रूप में। कहाँ पर देते हैं? न्यूज़पेपर में देते हैं, ताकि बाकी लोग उन्हें पढ़े और स्कूल के बारे में मतलब जो उनकी राय है वो अच्छी हो। तो उसको कहते हैं वृत्तांत लेखन, उसे कहते हैं वृत्तांत। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। मतलब वृत्तांत जब हम लिखते हैं तो किसी सत्य घटना पर आधारित होता है। ये वर्णन क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध यानी जिस प्रकार से कार्यक्रम चालू हुआ और आखिर तक चला, उस प्रकार से उसे कहते हैं क्रमबद्ध। समझो आपके स्कूल में अभी जो गांधी जयंती का कार्यक्रम समझो लिया, तो गांधी जयंती के कार्यक्रम में सबसे पहले आप समारोह करोगे या सबसे पहले उद्घाटन करोगे। तो उद्घाटन से लेते हुए आखिर तक आपको क्रम पद्धति से समारोह की तरफ जाना है। अर्थात जिस क्रम में पूरी घटना हुई उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाना चाहिए। मतलब जैसी जैसी जो कार्यक्रम घटित हुआ, सबसे पहले शिक्षक मतलब गांधी जी के जो तस्वीरें उसकी पूजा की गई, सरस्वती माता की तस्वीर की पूजा की। उसके बाद जो अध्यक्ष स्थान जिन्होंने घोषित किया या जो प्रमुख अतिथि थे उनका स्वागत किया गया। उसके बाद बच्चों ने उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत है। इस प्रकार से क्रमबद्ध पद्धति से ये फिर बच्चों ने भाषण दिए, ये उसका क्रम हो गया। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। मतलब कोई भी उलटफेर आपको करना नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र ही साकार होता है। जब अपन वृत्तांत लेखन लिखते हैं और जब ये लिखने के बाद वो इतना प्रभावी लगता है कि ऐसे लगता है कि जैसी जो गांधी जयंती के बारे में हमने लिखा, तो उसका हम अभी यहाँ पर मतलब जीता जागता देख ही रहे थे। इसके बारे में हमें ऐसी प्रकार की भावना होती है। तो वृत्तांत समाचार और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना का या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत में हमें समाचार पत्रों में देखते हैं। मतलब वृत्तांत लेखन हम लिखते हैं तो उसको पब्लिश हम किस में करते हैं? समाचार पत्र या सामयिक पत्रिकाओं में। तो वृत्तांत हम एक आधे घटना पर लिखते हैं, शैक्षणिक प्रसंग पर लिखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर आधारित लिखते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों पर हम घटना पर हम वृत्तांत लिखते हैं और उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। ठीक है, अभी आगे अभी वृत्तांत लेखन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखो। मतलब ये बातें हमें ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए। जब भी हम वृत्तांत लिखते हैं उसके पूर्व ये बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, भाषा प्रवाही और प्रभावी हो। मतलब जब हम लिख रहे हैं तो भाषा पढ़ने के लिए आसान भी हो
और उसका क्रम एकदम क्रमबद्ध पद्धति से हो, प्रभावी भाषा में लिखना चाहिए। दूसरा, भूतकाल में लिखा हो, जो भी घटना घटित हो चुकी है उसके बाद हम वृत्तांत लिख रहे हैं तो इस वजह से उसका जो वर्णन है वो भूतकाल में ही होना चाहिए। वर्णन संक्षेप में हो, बहुत सारा कुछ पूरा का पूरा कार्यक्रम का जो लेखा जोखा करना नहीं है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको ही अपने वृत्तांत में आपको शामिल करना है। पूरा का पूरा जो विश्लेषण है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं देनी है। मैं, मुझे, मेरे जैसे जो पुरुष सर्वनाम है इसका प्रयोग करना नहीं है। मैं आया था, मैंने भाषण दिया था, इस प्रकार के पुरुष सर्वनामों का यहाँ पर कोई जगह नहीं देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है, रूपरेखा। अभी कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार से होती है? हमको पता है कि कार्यक्रम की एक विशिष्ट रूपरेखा होती है, उसके आधार पर वो पूरा कार्यक्रम लिया जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले कब यानी घटना कब हुई, मतलब घटना के दिनांक और समय का उल्लेख। आपको घटना किस दिनांक पे हुई और किस समय पे हुई उसका उल्लेख करना ज़रूरी है। कहाँ हुई मतलब घटना कहाँ संपन्न हुई, घटना के स्थान का उल्लेख करना, जैसे नागपुर, कानपुर, सीतापुर, जो भी होगा। किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किसके और द्वारा संपन्न हुआ। मतलब अभी जैसे हमने नूतन कन्या विद्यालय में अगर गांधी जयंती का कार्यक्रम किया तो नूतन कन्या द्वारा ये फलाना फलाना कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, ऐसे हमको लिखना है। करने के लिए संस्था का, व्यक्ति का उल्लेख करना, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जैसे ये जो गांधी जयंती का कार्यक्रम हुआ उसके अध्यक्ष स्थान पर हमारे क्षेत्र के नामांकित और समाज सेवी श्री गिरधारी लाल मेहरा जी उपस्थित थे अध्यक्ष के रूप में। तो इस प्रकार से आपको क्या समारोह का क्या कार्यक्रम था, मतलब समारोह में कौन सी चीज़ें आप लेने वाले थे। तो जैसे गांधी जयंती का कार्यक्रम है तो आपके अध्यक्ष का स्वागत के बाद आप क्या करते हो, बच्चों के भाषण होते हैं, गांधी जी के ऊपर एक आधा नाटक होता है, उसके बाद अध्यक्ष अपनी जो आखिरी में जानकारी देते हैं। तो ये सब समारोह किस प्रकार से इसका उल्लेख करना, कैसे कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ उसका वर्णन आपको करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से कब, कहाँ, किसके द्वारा, किसका, क्या, कैसे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखकर इसको लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत अपने को जैसे आज हम वृत्तांत लेखन का एक उदाहरण देखने वाले हैं। गणतंत्र दिन पर आयोजित वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी ली गई। गणतंत्र दिन अपन ने मतलब हम अपने स्कूल में मतलब ये किया, मतलब उसको मनाया, उसके बाद उसके ऊपर हम वृत्तांत यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्थान, पहली स्टेप है स्थान। तिथि और समय, मतलब कितने बजे हुआ और कौन से तिथि पर, प्रमुख अतिथि कौन थे, समारोह में क्या क्या हुआ, अतिथि ने क्या अतिथि जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ हमें संदेश देते हैं। और समापन मतलब आभार प्रदर्शन में किस प्रकार से बातें हुई, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ये सब बातें आपको आनी चाहिए, ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। स्थान लिखना ज़रूरी है, समय लिखना ज़रूरी है, जगह लिखनी ज़रूरी है, प्रमुख अतिथि कौन था, प्रमुख अध्यक्ष के रूप में कौन आया था, समारोह में क्या क्या बातें हुई उसका पूरा विश्लेषण करना है, अतिथियों ने क्या संदेश दिया अपने बातों में, और समारोह में क्या किस प्रकार से उसका समापन किया उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। जैसे गणतंत्र दिन, अभी हमको उसकी हेडिंग देनी है। सबसे पहला तो गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह, तो इस प्रकार से हम हेडिंग दे सकते हैं। या हम ऐसे भी दे सकते हैं, गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह संपन्न, इस प्रकार से भी आप दे सकते हो, उसको उसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको जिस प्रकार से देना है उस प्रकार से आपके समझ के अनुसार आपको ये देना है। गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह, अभी हमको सबसे पहले दिनांक दी हमने 26 जनवरी 2020, किस साल का जो गणतंत्र दिन है उसके बारे में तारीख दी। उसके बाद हमने चालू किया कि दिन सुबह 7 बजे शारदा विद्यालय में गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया। ठीक है, सुबह 7 बजे, आपको पता है कि जो रिपब्लिक डे है या गणतंत्र दिन है इसका आयोजन हम सुबह सुबह करते हैं, तो 7 बजे का ही समय हर जगह होता है, इस वजह से
7 बजे इसका आयोजन किया गया था। सुबह 7 बजे समारोह की शुरुआत की गई हुई। समारोह के प्रमुख अतिथि गृह राज्य मंत्री श्री रामविलास सिंधिया जी उपस्थित थे। तो इतने बड़े व्यक्ति अगर आपको लिखना है कि समारोह के प्रमुख अतिथि, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश मुखर्जी उपस्थित थे। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, अपने पसंद का भी नाम दे सकते हो, नाम की कोई ये नहीं है। जैसे अभी ये होगा पहला परिचय। फिर जैसे ही प्रमुख अतिथि महोदय जी का आगमन हुआ, वैसे ही स्कूल बैंड और स्काउट के छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपने हमेशा देखा होगा जब भी गणतंत्र दिन होता है तो उस समय क्या होता है, जो भी प्रमुख अतिथि आते हैं तो उसका स्वागत जो स्काउट के जो छात्र होते हैं और स्कूल बैंड के उपस्थिति में उनका स्वागत किया जाता है। उनको गेट से अंदर लाया जाता है। आपने देखा होगा वो दृश्य। तो उसको हमको यहाँ पर लिखना है, जैसे ही प्रमुख अतिथि महोदय जी का आगमन हुआ, वैसे ही स्कूल के बैंड व स्काउट के छात्र छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ये हमेशा ध्यान में रखो, जब भी ये आता है तो ये लाइन आपको पकड़ कर लिखनी है। सुबह ठीक 7:15 पर तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगीत के संगीत के साथ गान किया गया। आपको पता है कि एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम पर उसका जो झंडा है उसको ये करके मतलब उसको फैला जाता है और उसके बाद उसको सलामी दी जाती है। तो सुबह ठीक 7:15 बजे जो प्रमुख अतिथि है उनके द्वारा ये सब कार्यक्रम हुआ। स्कूल के प्रधानाचार्य मतलब जो प्रिंसिपल जी थे उन्होंने अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जैसे हम पहले क्या करते हैं, झंडा वंदन करते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं, टेबल कुर्सियाँ लगी होती है और वहाँ पर क्या होता है, सभी बच्चे आगे बैठे होते हैं और फिर सभी प्रमुख अतिथि वहाँ पर बैठते हैं, प्रधानाचार्य बैठते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा जो स्वागत समारंभ वो होता है। तो पहले झंडा वंदन होता है, उसके बाद ये प्रोसीजर होती है गणतंत्र दिन पर। आप ये ध्यान में रखो, आप नहीं तो सोचो आप कोई ध्यान में आएगा। तो उन्होंने क्या किया, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। कक्षा 9वीं की छात्र छात्राओं ने मेरा देश महान पर लघु नाटक प्रस्तुत किया। तो फिर हम प्रमुख अतिथि के सामने कुछ न कुछ हमारे स्कूल की जो भी कला है वो प्रदर्शित करते, एक आधा गीत प्रदर्शित करते देश पर आधारित या एक आधा नाटक प्रदर्शित करते। तो इन्होंने कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने मेरा देश महान पर लघु नाटक प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 10वीं की कक्षाओं ने मेरे देश की धरती इस गीत पर नृत्य पेश किया। तो जो 10वीं के बच्चे थे उन्होंने क्या किया, जो मेरे देश की धरती है, जो देश पर आधारित गीत है, उस पर एक उन्होंने डांस किया, जिसके कारण सभी जो बच्चे थे और अतिथिगण थे वो मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रकार से आपको पूरे क्रमबद्ध पद्धति से इसका विश्लेषण करना है। ठीक है, अभी आगे देख। अभी आपने देखा है कि किस प्रकार से 9वीं और 10वीं के बच्चों ने कुछ कार्यक्रम प्रदर्शित किए। उसके बाद क्या आता है कि जो प्रमुख अतिथि है वो हमें कुछ संदेश देते हैं। तो प्रमुख अतिथि ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तथा उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से देश प्रेम, शांति, मानवता आदि मूल्यों से छात्रों को परिचित करवाए। मतलब वो कुछ संदेश देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं अब कुछ भाषण देते हैं, बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं सभी उपस्थित गण को। उसके बाद देश प्रेम के बारे में बताते हैं, शांति, मानवता के बारे में बताते हैं और ये वो मूल्य छात्र को परिचित कराकर वो कैसे आत्मसात करना चाहिए, हमारे जीवन में उसका महत्व है और जीवन में हमको उसको लागू करना चाहिए, उसके बारे में वो बताते हैं। और फिर आखिरी में लास्ट जो पैराग्राफ होता है, परिचय होता है, उसमें अंत में विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख ने सुबह ठीक 9:30 बजे सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। अंत में विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख ने, कभी कभी विद्यार्थी प्रमुख करते हैं, कभी कभी अंत में विद्यालय के ज्येष्ठ शिक्षक या जो शारीरिक शिक्षक है श्री तुकाराम मुंडे जी ने ठीक सुबह 9:30 बजे सभी को धन्यवाद देते हुए प्रधानाचार्य के हस्ते इस कार्यक्रम का समापन किया। इस जरिए भी आप लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि समापन तो करना है, शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको लिखना ही है। तो इस प्रकार से आपको वृत्तांत लेखन करना है। तो वृत्तांत लेखन का जो भाषा है
वो प्रवाही होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन क्रमबद्ध पद्धति से लिखना जरूरी होता है। अगर आपको और इसमें आधारित जो वृत्तांत आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा वृत्तांत लेखन के विषय इसी प्रकार से होते हैं: हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिन, विज्ञान दिवस, बाल वन महोत्सव, इस प्रकार से होती है। ज़्यादातर गणतंत्र दिन होता है। इस प्रकार से आपके ये होते हैं। या आपके विद्यालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया, गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान का आपने आयोजन किया। इस प्रकार के कुछ विषय होते हैं जिसको आपको इसी पद्धति से क्रमबद्ध ढंग से लिखना होता है। तो आपका आशा करता हूँ कि आपको वृत्तांत लेखन का जो आयोजन है, जिस पद्धति से इसको लिखा जाता है, इसके बारे में सभी मुद्दे ठीक से समझ में आए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।